हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 9 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 8 तक के अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 40 दी गई है। यहाँ पर समय लगभग 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश: टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर यदि हम निर्देश 5 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार यहाँ पर 3 विषय नहीं हैं आपके। यहाँ पर कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। 4 विषयों की यहाँ पर कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, अर्थात यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर आपको भाग 1 में हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। भाग 2 में आपको गणित के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। और भाग 3 में आपको विज्ञान विषय के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। और भाग 4 में आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 अर्थात हिंदी विषय के सभी प्रश्नों की आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि दी गई प्रसिद्ध व आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक और औषधियों की सूची दी गई है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए या कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा कि चिकित्सक या इसी को हम डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर से क्या करना चाहिए? परामर्श करना चाहिए या परामर्श लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तालिका के जो अनुसार है वो दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियाँ कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगी में उपयोगी हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियाँ दी गई हैं? सही क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5, किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें यहाँ पर आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में यहाँ पर एक संकल्प बताया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है।
तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो पर्यावरण संरक्षण है वह किससे जुड़ा है, प्रकृति से। जो हमारी प्रकृति है इससे यह पर्यावरण संरक्षण क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो आपको पोस्टर में चित्र दिया गया है वह किस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकृति बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह मनाते हैं। तो यहाँ पर जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गणित विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द इसका हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें केवल हम आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भाग 2 में आपको गणित के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि हम 5 से भाग देंगे इस संख्या में तो इसमें शेषफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि किसी भी संख्या के लास्ट में अर्थात इकाई का अंक यदि 0 है तो यहाँ पर यदि हम 5 से भाग करें तो यहाँ पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। शेषफल यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0 शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है कि संख्या इस प्रकार से आपको दी गई है 8 7। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर खाली ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर जो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा, यहाँ पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर खाली बॉक्स में संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित है। तो इस प्रकार से आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है संख्या 9 7 2 4। यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक ब्रैकेट दिया गया, खाली डिब्बा दिया गया है। मैं इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंकीय संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, संख्या 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7,
3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा संख्या 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार से दिए गए हैं 4:5 के अनुपात में हैं, उनकी माप क्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 80 डिग्री और 100 डिग्री। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार से दिए गए हैं 5x - 5 और 10x + 35 डिग्री हैं, तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 1:3। इसके बाद यहाँ पर भाग 3 में आपको विज्ञान विषय के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा तांबे के तार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको चार घटनाएं दी गई हैं यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर केवल 1, 2 और 3। तो यहाँ पर पृथ्वी की प्लेटें भी यहाँ पर इस भूकंप का कारण बन सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी यहाँ पर भूकंप का कारण बन सकता है। और यहाँ पर जो तीसरी घटना है यहाँ पर भूमिगत परमाणु विस्फोट भी यहाँ पर क्या बन सकता है, भूकंप का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको माध्यम दिए गए हैं, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा केवल यहाँ पर दूसरा माध्यम, तीसरा और चौथा माध्यम। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा माध्यम जल है, तीसरा माध्यम वायु है, चौथा माध्यम निर्वात है। तो यहाँ पर लकड़ी को छोड़कर यहाँ पर तीन माध्यम में क्या हो सकता है, ध्वनि गमन कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, x एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। x किसको प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात घर्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। तो यहाँ पर जो घर्षण बल होता है वह दिशा के विपरीत कार्य करता है। जैसे यहाँ पर यदि हम इस प्रकार घर्षण लगाएं तो यहाँ पर जो घर्षण बल कार्य करेगा इस प्रकार से इस तरफ करेगा, तो कार्य के विपरीत होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा बाईं ओर से दाईं ओर।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, जब दो वस्तुएं या फिर जो एक दूसरे के संपर्क में हैं एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपरोक्त तालिका का सही मिलान करिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका लास्ट भाग है भाग 4, यहाँ पर इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसमें इनके आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। सबसे पीछे आपको एक तालिका दी गई है। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर यहाँ पर उस तालिका में आपको आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मैडम भीगाजी कामा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नमक कानून भंग करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, रॉलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है। तो मुख्य कारण क्या होता है, पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं उनका टकराव होता है, यही भूकंप का मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे किस चट्टान का पता चलता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अवसादी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ह्यूमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 15 वर्ष से अधिक आयु के जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, द्वीपीय महाद्वीप हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात महिला रोजगार। तो इस प्रकार से आपके सभी विषयों के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।